हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अर्थ परिवर्तन के कारणों पर विचार करेंगे। अर्थ परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं? हम जानते हैं भाषा हर 10 कोस पर परिवर्तित हो जाती है। भाषा में जो परिवर्तन होता है वह इतना धीमा होता है कि एक लंबे समय के बाद जाकर और वह परिवर्तन हमें लक्षित होता है। और केवल भाषा के शब्दों में ही नहीं, उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार होता है, इन्हीं सब कारणों पर आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई शब्द आज जिस अर्थ में प्रयुक्त है, एक लंबे समय के बाद वह किन्हीं निश्चित कारणों की वजह से कुछ अन्य अर्थ देने लगता है। इसके कुछ कारण हैं जिन्हें हम यहाँ पर बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। बल प्रयोग या बल के अपसरण के कारण भी किसी शब्द के उच्चारण में परिवर्तन होता है और साथ ही उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। हम जब किसी शब्द को बोलते हैं तो उसके किसी एक अंश पर ज़्यादा बल देते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि उसके साथ की जो दूसरी ध्वनियाँ हैं वह कमज़ोर पड़ जाती है और इस तरह दूसरी ध्वनियों के कमज़ोर पड़ने पर और कुछ ध्वनियों पर जोर देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे गोस्वामी शब्द है और गायों के स्वामी के लिए यह शब्द एक समय में हमारे यहाँ प्रयोग होता था, परंतु अब ये एक सम्मानीय धार्मिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होने लगा है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा गायों की सेवा करता था वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सम्मानीय माना जाता था, धर्मपरक भावना रखता था, ऐसा माना जाता था और इसीलिए उसे गोस्वामी कहते थे। हमने देखा है तुलसीदास के नाम के आगे गोस्वामी लगाते हैं, वह इसी अर्थ में, धार्मिक व्यक्ति के अर्थ में गोस्वामी लगाया गया है तुलसीदास के आगे। इसी तरह से अरबी शब्द है गुलाम और अंग्रेजी शब्द है नेव। इनमें भी बल का अपसरण हुआ है। पहले इनका अर्थ लड़का लिया जाता था, पर अब अपकर्ष होकर गुलाम या दास या सेवक के रूप में लिया जाता है। अन्य बिंदु के रूप में जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बिंदु पीढ़ी परिवर्तन के कारण भी अर्थ परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आता है। अर्थात पीढ़ी जब परिवर्तित हो जाती है तो उसके कारण भी कई बार शब्दों के अर्थ में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसका कारण ये है कि कोई भी मनुष्य पूर्ण और शुद्ध रूप से अनुकरण नहीं करता है। उसके अनुकरण में कहीं न कहीं कमी रह ही जाती है और नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी का अनुकरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके उच्चारण में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम पत्र शब्द को लें तो पत्र शब्द पहले जिस अर्थ में प्रयोग होता था आज उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। पहले जब कोई शब्द लिखे जाते थे, कुछ लिखा जाता था, तो लिखने के लिए कोई उचित सामग्री उनके पास नहीं हुआ करती थी। ऐसे में पौधों के पत्ते ही उनके लिए साधन हुआ करते थे और वह पत्ते पर लिखते थे, इसलिए उसे पत्र कहा जाने लगा था। पर जब उससे बाद अगली पीढ़ी आई तो उन्होंने जो कुछ भी जहाँ पर भी लिखते थे वही पत्र कहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले भोज वृक्ष की छाल को ही इसके लिए काम में लिया जाता था तो वह भोजपत्र कहलाने लगा और धीरे धीरे हम जो चिट्ठी है उसके अर्थ में पत्र शब्द आज प्रचलन में देखते हैं। इसी तरह से तिल शब्द है, कुशल शब्द है, तेल शब्द है, हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में, हमने इनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। हम यहाँ पर पुनरावृत्ति से बचना चाहते हैं। अगले बिंदु के रूप में आते हैं हम प्रकरण विभिन्नता। प्रकरण विभिन्नता का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुसार ही उसका अर्थ लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द का व्यवहार करता है तब अनेक अर्थ होते हुए भी उसका एक ही अर्थ समझा जाता है।
मतलब जिस शब्द अर्थ में वह कहना चाह रहा है वही उसका अर्थ समझा जाता है। और ऐसे में यदि वह शब्द ज़्यादा प्रचलन में आता है, वह अर्थ ज़्यादा प्रचलन में आता है, तो उस शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह गौण हो जाता है और इस तरह से वह शब्द एक ही विशिष्ट अर्थ में विशेष रूप से समझा जाने लगता है। जैसे रसोई में बैठा हुआ रसोइया है, जब वह सेंधव शब्द का प्रयोग करता है और कहता है सेंधवम आने, तो इसका अर्थ होता है नमक, क्योंकि सेंधव का अर्थ नमक होता है। पर सेंधव का एक अर्थ और होता है घोड़े के अर्थ में। जब कोई व्यक्ति रसोई में बैठकर इस शब्द का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वह घोड़े के लिए तो प्रयोग नहीं कर रहा होगा। और क्योंकि नमक ज़्यादा प्रयोग होता है तो धीरे धीरे जब सेंधव कहा जाने लगा तो घोड़े वाला जो उसका अर्थ था वह प्राय लुप्त हो गया और नमक के अर्थ में ही सेंधव शब्द का प्रयोग अधिक होने लगा। और कई बार इस तरह की चीज भी देखने में आती है कि एक व्यक्ति एक शब्द को उसी अर्थ में नहीं लेता है जिस अर्थ में दूसरा उसे ग्रहण करता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की परस्पर घनिष्ठता कम होती जाती है वैसे वैसे उसका अर्थ भी परिवर्तित होता जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, इसको संस्कृत में एक शब्द प्रयोग होता है विहार शब्द, जिसका अर्थ होता है विचरण करना, परंतु पाली तक आते आते इस शब्द का अर्थ बदल गया और पाली में इसका अर्थ निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त होने लगा। जैसे हम कहते हैं बौद्ध विहार, इसी तरह से जो हिंदू शब्द है उसका भी अलग अर्थ प्रयोग होने लगा, मुसलमान शब्द है उसका भी अर्थ अलग प्रयोग होने लगा। शरणार्थी शब्द को हम लेते हैं तो बंटवारे के समय यह शब्द निकला था, परंतु आज कितना ही पैसे वाला कोई पंजाबी क्यों न हो, उसे फिर भी शरणार्थी ही कहा जाता है। इससे अगले बिंदु के रूप में जब हम देखते हैं तो वह बिंदु आता है वातावरण में परिवर्तन के कारण भी कई बार अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वातावरण में परिवर्तन किस तरह से होता है और उससे अर्थ में परिवर्तन कैसे होता है, तो कई बार तो इसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो भौगोलिक वातावरण उत्तरदायी होता है और भौगोलिक वातावरण के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक स्थान का एक शब्द दूसरे स्थान पर जब पहुंच जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कॉर्न शब्द CORN कॉर्न साधारण अनाज के लिए प्रयुक्त होता है, पर अमेरिका में कॉर्न शब्द मक्का के लिए प्रयोग होता था और अभी हम पॉपकॉर्न बोलते ही हैं और मक्का के दानों के लिए ही हम उसे प्रयोग में कर लेते हैं। संस्कृत में उरुष्ट शब्द था, वह जंगली बैल के लिए प्रयोग होता था, पर हिंदी में हम उसे ऊंट के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कई बार सामाजिक वातावरण के बदलने से भी शब्दार्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम लेते हैं मदर और सिस्टर को, मदर शब्द माता का वाचक है और सिस्टर बहन का वाचक है, पर जब हम गिरजाघर में जाते हैं तो मदर शब्द का अर्थ हो जाता है वहाँ ईसाई उपदेशिका, और अस्पताल में यदि चले जाए तो सिस्टर का अर्थ हो जाता है वहाँ पर उपचार में सहयोग करने वाली सहयोगिका के रूप में। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति व्याख्यान दे रहा है तो भाई और बहनों कहता है तो उसका अर्थ भी अलग ही होता है। इसी प्रकार कई बार प्रथा संबंधी परिवर्तन आने पर भी शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहले यजमान शब्द था, यज्ञ करने वाले पंडित के लिए प्रयोग होता था, परंतु अब यजमान बुरे या निम्न जाति के लोगों के लिए प्रयुक्त होने लगा है। तो इस तरह से शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है। एक और बिंदु जब हम इसका देखते हैं तो वह बिंदु आता है साधारण व्यवहार में आने वाले शब्द। कई बार दैनिक व्यवहार में आने वाले जो शब्द है उसके अर्थ में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कैसे? जैसे माली शब्द, माली जब किसी कलम शब्द का प्रयोग करता है तो उसके लिए कलम शब्द एक अन्य अर्थ देती है। वह किसी भी पौधे की एक छोटी सी डाल जिसे लगाकर वो उगा सकता है उसके लिए कलम शब्द प्रयोग करता है, पर जब एक बालक कलम शब्द का प्रयोग करता है तो उसके लिए वह कलम शब्द एक लिखने की वस्तु के रूप में होता है। इसी तरह से सिपाही के बंदूक
की गोली, जहर की गोली, अफीम की गोली, धागे की गोली, फिनाइल की गोली, बच्चे के खाने की मीठी गोली, ये सब भिन्न भिन्न अर्थ रखती है। इस तरह से देखा जाए तो साधारण दैनिक व्यवहार में आने वाले शब्दों में भी प्रसंगानुसार अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार एक अन्य बिंदु है अशोभन के लिए शोभन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार अशुभ सूचक शब्दों को हम सीधे कहना बुरा मानते हैं और उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द, शुभ शब्द, अच्छा लगने वाला शब्द जो भाषा में सुंदरता प्रदान करे, सुनने वाले को अच्छा लगे, हम प्रयोग करने लगते हैं और धीरे धीरे वो उसका प्रतीक बन जाता है और उसी शब्द का प्रयोग किया जाने लगता है। जैसे वैधव्य के लिए सिंदूर पूछना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से किसी श्रद्धेय व्यक्ति के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर हम कहते हैं स्वर्गवास हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गए। किसी के विषय में हम जब कटुता सूचक शब्द प्रयोग करते हैं तो सांप सूंघना शब्द कह देते हैं। चेचक को शीतला माता बोल देते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस चीज को देखा था। लाश के लिए मिट्टी बोल देते हैं। तो ये इस तरह के शब्द हैं जो अशोभन के लिए शोभन शब्दों का प्रयोग करने के कारण अर्थ में परिवर्तन के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। इसके और बहुत से कारण हैं, उन्हें हम अपने अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।